कभी कभी टीवी की दुनिया में कोई कलाकार आता है, कुछ ही सालों में लोगों के दिलों में अपनी ऐसी जगह बना लेता है कि उसका किरदार ही उसकी पहचान बन जाता है। आज से कई साल पहले जब टीवी पर ऐतिहासिक कहानियों का दौर था, एक युवा चेहरा लोगों की नज़रों में आया। नाम था रजत टोकस। रजत ने बहुत छोटी उम्र से ही अभिनय की दुनिया में कदम रख दिया था। शुरुआत में उन्होंने छोटे छोटे किरदार निभाए, लेकिन धीरे धीरे उनकी पहचान मजबूत होती चली गई। उनके करियर में एक बड़ा मोड़ तब आया जब उन्होंने धरती का वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान में पृथ्वीराज चौहान का किरदार निभाया। उस समय रजत काफी युवा थे, लेकिन उनके अभिनय ने दर्शकों का बहुत प्रभावित किया। इसके बाद रजत ने धर्मवीर, चंद्र नंदिनी जैसे कई ऐतिहासिक और लोकप्रिय धारावाहिकों में काम किया। लेकिन फिर आया साल 2013 और इसी साल रजत टोकस की जिंदगी का सबसे बड़ा किरदार उनके सामने आया। शो था जोधा अकबर। रजत ने इसमें जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का किरदार निभाया। उनके सामने थी प्रीति शर्मा, जिन्होंने जोधा का किरदार निभाया। स्क्रीन पर अकबर और जोधा की कहानी इतनी पसंद की गई कि रजत और प्रीति की जोड़ी घर घर में पहचानी जाने लगी। उनकी आंखों का गुस्सा, उनका शाही अंदाज, उनकी आवाज़, उनका अभिनय, सब कुछ दर्शकों को पसंद आने लगा। लेकिन जिस अभिनेता को लोग पर्दे पर मुगल सम्राट के रूप में देखते थे, उसकी असल जिंदगी पर्दे से बिल्कुल अलग थी। रजत अपनी निजी जिंदगी को हमेशा काफ़ी प्राइवेट रखते आए हैं। रजत ने 2015 में सृष्टि नैयर से शादी की। जहां रजत टीवी की दुनिया में काफ़ी लोकप्रिय थे, वहीं उनकी पत्नी ने हमेशा लाइमलाइट से दूरी बनाई रखी। और शायद यही रजत की ज़िंदगी की सबसे बड़ी खास बात थी। वह जितने बड़े स्टार बने, उतना ही उन्होंने अपनी निजी ज़िंदगी को कैमरे से दूर रखा। जोधा अकबर के बाद भी रजत रुके नहीं। उन्होंने चंद्र नंदिनी में चंद्रगुप्त मौर्य का किरदार निभाया और फिर नागिन जैसे लोकप्रिय शो भी किए। लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर उनके फैंस के मन में एक सवाल आने लगा, आखिर रजत टोकस अब कहाँ है, क्यों नहीं दिखाई देते। एक समय टीवी पर लगातार नजर आने वाला ये चेहरा अचानक कम दिखाई देने लगा कि लोगों ने इंटरनेट पर सवाल पूछना शुरू कर दिया, रजत टोकस कहाँ है। और यही इस कहानी का रहस्यमय हिस्सा है। रजत ने सार्वजनिक रूप से यह घोषणा नहीं की कि उन्होंने हमेशा के लिए एक्टिंग छोड़ दी है। उन्होंने यह भी कोई ऐसी स्पष्ट वजह नहीं बताई कि उन्होंने इंडस्ट्री से दूरी क्यों बनाई। लेकिन उनकी ज़िंदगी को देखकर इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि रजत हमेशा से अपनी निजी ज़िंदगी को लेकर बेहद सावधान रहे। वह सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने वाले कलाकारों में से नहीं हैं। 2023 के आसपास उनके सोशल मीडिया अकाउंट को लेकर हैक होने की खबरें भी सामने आई थी। इसके बाद भी उनकी ऑनलाइन मौजूदगी काफ़ी सीमित रही। आज 2026 में भी रजत टोकस किसी बड़े टीवी प्रोजेक्ट में नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उन्होंने धारावाहिक तौर पर एक्टिंग को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है। उनकी वर्तमान ज़िंदगी और लोकेशन को लेकर इंटरनेट पर कई तरह की बातें कही जाती हैं, लेकिन रजत ने खुद इन बातों की पूरी तरह पुष्टि नहीं की है। और शायद यही वजह है कि आज भी उनके फैंस उनके बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि रजत टोकस सिर्फ एक अभिनेता नहीं है, वह उस दौर की याद है जब लोग टीवी के सामने बैठकर अपने पसंदीदा किरदारों के साथ हंसते और भावुक होते थे। जिस रजत को लोगों ने पृथ्वीराज के रूप में देखा, जिसे चंद्रगुप्त के रूप में देखा और जिसे सबसे ज़्यादा याद किया गया अकबर के रूप में, वह आज भले ही कैमरे से दूर हैं, लेकिन अपने फैंस की यादों से दूर नहीं है।
शायद यही एक सच्चे कलाकार की पहचान है। वक्त बदल जाता है, शो ख़त्म हो जाते हैं, किरदार पर्दे से गायब हो जाते हैं, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिन्हें लोग सालों बाद भी उसी प्यार से याद करते हैं, और रजत टोकस उन्हीं चेहरों में से एक हैं। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या रजत टोकस कभी दोबारा उसी तरह टीवी स्क्रीन पर वापसी करेंगे? इसका जवाब फिलहाल खुद रजत के पास है, लेकिन अगर वह वापस आते हैं तो यकीन मानिए उनके पुराने फैंस आज भी उन्हें देखने के लिए उतने ही उत्सुक होंगे, क्योंकि कुछ सितारे पर्दे से दूर होकर भी लोगों के दिलों से कभी दूर नहीं होते। रजत भी ऐसे ही हैं।